हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे। बिहारी जी और श्री जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। तो जी वीडियो आ गया है श्राद्ध पक्ष को लेकर के। बहुत सारे अनेकों अनेक शंकाएं होती हैं मन में, क्योंकि श्राद्ध पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष होता है। पूरे साल हम भगवान की सेवा करते हैं, पूजा अर्चना वंदना करते हैं, लेकिन पितरों की, अपने पूर्वजों की सेवा के लिए हमें साल में केवल 15 दिन ही मिलते हैं, जिसमें हम सभी उनके वंशज उनको उचित भोग, तर्पण, पिंडदान आदि की व्यवस्था करते हैं। तो सबके घरों के अलग अलग रिवाज हो सकते हैं, लेकिन पितरों के भोग और तर्पण सभी को जरूर करना चाहिए। हाँ, कुछ घरों में ये प्रथा नहीं है, तो कोई बात नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप अगर शुरू करना चाहते हैं तो आप शुरू भी कर सकते हैं, लेकिन अपने घर के बड़े बूढ़ों से पहले आप पूछ लीजिएगा। तो श्राद्ध में ऐसा माना जाता है कि यमराज अपने द्वार खोल देते हैं 15 दिन के लिए, और पुण्य आत्माओं से कहते हैं कि आप जाइए पृथ्वी पर और अपने अपने कुल वंशजों के यहाँ जाइए, और वो आपको तृप्त करेंगे। मतलब श्राद्ध इत्यादि जो करेंगे, भोग, तर्पण, पिंडदान इत्यादि जो करेंगे, उसको ग्रहण करके 15 दिन में आप वापस आ जाइएगा। तो बहुत तरह से लोग तिथि के हिसाब से श्राद्ध करते हैं। जैसे जिसके घर में उनके पूर्वजों की मृत्यु जिस तिथि पर हुई है, उसी तिथि पर ये श्राद्ध किया जाता है। यानी इन 15 दिनों में वो तिथि जरूर आ जाती है, तभी पूर्णिमा से लेकर पितृ विसर्जन या अमावस्या तक श्राद्ध किया जाता है। लेकिन बहुत सारी जगह पर जैसे पता नहीं होता है कि भाई किस दिन हमारे पूर्वज की मृत्यु हुई थी, तो फिर पितृ विसर्जन या अमावस्या पर सभी का नाम लेकर, अपने सभी पूर्वजों का, अपनी 3 पीढ़ियों का या उससे ऊपर की भी पीढ़ियों का सबका श्राद्ध कर दिया जाता है। सबका नाम लेकर के पितृ विसर्जन या अमावस्या पर कर दिया जाता है। देखिए, प्राय क्या देखा जाता है कि 3 पीढ़ियों तक ही श्राद्ध मान्य होता है, लेकिन बाकी की तिथियों में कभी ना कभी किसी न किसी पीढ़ी में हमारे कोई ना कोई पूर्वजों की मृत्यु जरूर हुई होगी। तो इसीलिए पितृ विसर्जन या अमावस्या पर एक साथ ही सबका श्राद्ध कर दिया जाता है। और आपने देखा भी होगा कि 16 पत्ते निकाले जाते हैं, 16 जगह पूड़ियाँ निकाली जाती हैं। वो इसीलिए निकाली जाती हैं कि प्रतिदिन के हिसाब से आपको वो श्राद्ध पितृ विसर्जन करना होता है। ठीक है। और इसी के साथ साथ एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि आपके घर में जिस तिथि पर श्राद्ध है, तो वो तो आपको करना ही है, लेकिन अन्य तिथियों पर भी, यानी पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक के जो ये 16 दिन होते हैं, आपको प्रतिदिन लोटे में काले तिल और थोड़ा मीठा डाल के दक्षिण दिशा की तरफ ज़रूर देना चाहिए। और ये कहना चाहिए कि मेरी कुल परंपरा में, मेरी पीढ़ी में जिसका भी आज श्राद्ध हो, वो इस जल को स्वीकार करे। और इन 15 दिनों में दक्षिण दिशा की तरफ हमें शाम को सरसों के तेल का दिया ज़रूर जलाना चाहिए, और उसमें थोड़े से काले तिल हमें डाल देने चाहिए। अगर आपके मतलब बालकनी नहीं है, क्योंकि ये दिया जो है वो घर में नहीं जलाया जाता है, ना ही इस जल को घर में दिया जाता है। आपको बालकनी में देना है दक्षिण की तरफ मुख करके, या फिर आप अपने घर की छत पर भी दे सकते हैं। यानी कि आपको अपने घर में ये दिया नहीं जलाना होता, आप छत पे जलाइए या फिर बालकनी में जलाइए, लेकिन 16 दिन आपको रोज शाम को ये दिया जलाना होगा। यानी अंधेरा होने के, अंधेरा जिस समय शाम की पूजा करते हैं, पहले घर में पूजा अर्चना वंदना आप कर लीजिए, उसके बाद में ये दिया आपको जलाना होगा, और इसे जलते रहने देना है। जब अपने आप ये स्वतः ही शांत हो जाएगा, तो पितरों को याद करके ये 15 दिन बहुत ही प्रीशियस होते हैं। और एक चीज़ ये मान लीजिए कि आपका सब बढ़िया है, सब ठीक ठाक है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की रुकावट या बाधा आ जाती है, तो निश्चित ही पितरदोष आपको लगता है। तो ये बहुत ही अच्छा समय होता है, पंडित जी से आप सलाह करके और पंडित जी से आप पूछ करके पितृदोष की शांति भी इसी समय करा सकते हैं, इन्हीं 15 दिनों में। और पितृ विसर्जन या अमावस्या वाले दिन तो विशेष तौर पर पितृ शांति के लिए पूजा अर्चना, हवन इत्यादि कराया जाता है। बहुत सारे पंडित जी गंगा जी में स्नान करा के और वहाँ पर पिंडदान करवाते हैं। तो पितृपक्ष बहुत ही खास होता है, और हमारे लिए हमारे पितृ भी बहुत ही खास होते हैं, तभी उनका पूरा मान सम्मान सत्कार इन दिनों में किया जाता है। वैसे तो पूरे साल की अमावस्या पर भी हम उन्हें याद करते हैं, उनके नाम का जल भी देते हैं, सीधा निकालते हैं, बहुत सारे घरों में भोजन भी बनाकर उनके नाम का निकाला जाता है। लेकिन ये 15 दिन मुख्य तौर पर पितरों को ही समर्पित होते हैं। तो बहुत सारे इससे संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्न
उठते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं, उन सभी प्रश्नों का मैं उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश करूँगी और पूरी ऑथेंटिक जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। और बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं पितृ पक्ष को लेकर के, तो सभी इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं। तो सारे के सारे प्रश्न मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, जितने भी मेरे पीछे की वीडियोस में भी आए हैं और जितने आप लोगों ने पूछे हैं और जो मुझे भी समझ में आई हैं, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ले ली हैं। तो आपके सभी शंकाओं का समाधान करने की मैं यहाँ पर कोशिश करूँगी। तो देखिए, पहला प्रश्न आता है कि पितृ पूजा, जैसे आपके घर में श्राद्ध है, तो श्राद्ध करने का उचित समय क्या है? तो देखिए, श्राद्ध करने का सबसे उचित समय जो होता है वो 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक दोपहर का होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप सो करके उठे, आप फटाफट नहाए, आपने पितरों की थाली बनाई, आप ने पूज दिया और हो गया बस। नहीं, ऐसे नहीं करना है। आप लोगों को 11:30 से 12:30 का समय, यानी दोपहर का समय पितरों को समर्पित होता है। इसी समय पर अगर आप श्राद्ध करेंगे तो विशेष फलदायी होगा। लेकिन आजकल क्या है, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, सबको ऑफिस जाना होता है, बच्चे स्कूल जाने होते हैं, और तो घर के पुरुष ही श्राद्ध की थाली पर पानी फेरते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो क्योंकि कई सारे श्राद्ध होते हैं तो वो फिर छुट्टी करें रोज़ या फिर घर में रहें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए मजबूरी में क्या किया जाता है कि उनके ऑफिस जाने से पहले ही सब लोग श्राद्ध कर लेते हैं। तो देखो, ये मजबूरी की बात है, और अगर आपको समय है, आपकी छुट्टी है, तो फिर आप श्राद्ध को ससमय कीजिए, यानी 11:30 से 12:30 के बीच में आप श्राद्ध कीजिए। खाना उससे पहले बना लीजिए, लेकिन जो आप पंडित जी से अनुष्ठान वगैरह कराएंगे वो 11:30 से 12:30 के बीच में। तो चलिए फिर दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। क्या दूसरे के घर में रह करके श्राद्ध किया जा सकता है, या फिर किराए के घर में रह करके श्राद्ध किया जा सकता है? देखिए, आपको कोशिश करिए कि आपको अपने ही घर पे रहकर श्राद्ध करना होता है। क्योंकि क्या है ना, अगर हम किसी और के घर पे गए हुए हैं, क्योंकि इन 15 दिनों में सभी यात्राएं टाली जाती हैं। इन 15 दिनों में महिलाएं मायके भी नहीं जाती हैं, और इन 15 दिनों में सब अपने घर पे ही रुकते हैं। लेकिन अगर कोई मजबूरी है और आप कहीं गए हैं, तो वहाँ पर अगर आप श्राद्ध करते हैं तो उस घर के जो भूमि देवता हैं वही सारे श्राद्ध का फल ले जाते हैं, और आपके पितृ जो हैं वो भूखे रह जाते हैं, उन तक वो नहीं पहुंचता है। तो फिर भी अगर मजबूरी है तो फिर आप वहाँ श्राद्ध करिएगा, लेकिन उस श्राद्ध के किए हुए का जो पैसा है वो आप उस भूमि के मालिक को दे दीजिएगा, तब तो आपका श्राद्ध लग सकता है। अन्यथा कोशिश करिए आप अपने घर में ही रहकर श्राद्ध करिए। अब आती है बात, किराए के मकान में अगर हैं आप, तो फिर किराए के मकान में, क्योंकि वो मकान अब आपका ही है, उसी में आप सारी पूजा, सारे त्योहार करते हैं, और उसका किराया भी आप मकान मालिक को देते हैं, तो किराए के मकान में रह करके आप श्राद्ध कर सकते हैं। तो फिर अगला प्रश्न है, श्राद्ध कौन करे, यानी श्राद्ध करने का अधिकार किसको है? देखिए, श्राद्ध जो है वो घर के बड़े बेटे को करना चाहिए। अगर आप का चूल्हा एक है, एक ही घर में रहते हैं, जॉइंट फैमिली है, तो जो घर का सबसे बड़ा बेटा है उसको श्राद्ध करने का अधिकार होता है। अगर वो नहीं है किसी वजह से, तो फिर दूसरे नंबर का बेटा, तीसरे नंबर का बेटा, या फिर चाचा के बेटे या उनके बेटे पौत्र, इस तरह से श्राद्ध किया जाता है। और अगर आप लोगों के चूल्हे अलग हैं, आप लोग अलग अलग रहते हैं, आप लोगों का बंटवारा हो चुका है, तो सबको अपने घर में अलग अलग श्राद्ध करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे वो हमारे तो गांव में रहते हैं तो वो ही कर लेंगे, फिर हमें क्या ज़रूरत आन पड़ी। देखिए, जैसे आप सारे 30 त्योहार अपने घर में देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए करते हैं, उसी तरह पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए भी आपको अपने घर में श्राद्ध करना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे देख लेते हैं। कौन से पुष्प श्रेष्ठ हैं, मतलब हमें कौन से फूल चढ़ाने चाहिए? पितरों को सफ़ेद रंग के पुष्प बहुत ही पसंद है, तो आप सफ़ेद रंग के पुष्प उन्हें समर्पित कर सकते हैं। भृंगराज के पुष्प भी उनको बहुत ही पसंद हैं, और सफ़ेद फूल में आप कोई भी फूल ले सकते हैं, वो उनको बहुत पसंद है। उनकी थाली में सफ़ेद फूल ही आप रखिएगा। कौन सा आसन उचित होता है, किस आसन पर बैठ करके श्राद्ध, तर्पण इत्यादि कार्य हमें करना चाहिए? देखिए,
सबसे जो पवित्र आसन होता है वो कुशा का आसन माना जाता है। लेकिन कुशा का आसन ना होने पर आप कपड़े का आसन ले सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक का आसन आपको किसी भी कीमत पर नहीं लेना होता, क्योंकि वो पूजा में मान्य नहीं होता है। चलिए फिर आगे देख लेते हैं। क्या केले के पत्ते पर श्राद्ध का भोजन निकाल सकते हैं? क्योंकि भारतवर्ष में कई जगह केले के पत्ते का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, तो वहीं से ये प्रश्न आया है कि क्या केले के पत्ते पर हम श्राद्ध का भोजन निकाल सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। केले के पत्ते को भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित माना जाता है। केले के पत्ते पर आप श्राद्ध का भोजन नहीं निकाल सकते। तो आगे देख लेते हैं कि सबसे शुद्ध पात्र क्या है, कौन से बर्तन में हमें श्राद्ध का भोजन निकालना चाहिए। देखिए, सबसे शुद्ध जो पात्र होते हैं श्राद्ध के लिए वो तांबे के या कांसे के बर्तन होते हैं। लेकिन आजकल इतना सब मॉडर्न हो गया है, सब तांबे कांसे यहाँ तक कि पीतल के बर्तन भी सबने अपने घर से हटा दिए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सबके घर में स्टील के बर्तन आ गए हैं, तो फिर मजबूरी है हमें, तो आप दोने ला सकते हैं, पत्तल ला सकते हैं, यानी कि कागज़ की बनी हुई प्लेट ला सकते हैं, थर्माकोल की नहीं, मतलब पत्तल जो होती है पत्ते की बनी हुई वो ला सकते हैं। लेकिन भूल कर भी आप मिट्टी के बर्तन और प्लास्टिक के बर्तन यूज़ नहीं करेंगे, ना ही आपको लोहे के बर्तन यूज़ करने चाहिए। आगे देख लेते हैं। अगर श्राद्ध वाले दिन आपको ब्राह्मण ना मिले तो फिर क्या किया जाए? हाँ, ये बड़ा एक मुश्किल वाला प्रश्न हो जाता है, क्योंकि क्या होता है इस समय पे ब्राह्मण जो हैं वो सब बहुत बिज़ी हो जाते हैं। सब लोग, बहुत सारे लोग अपने घर में बुलाकर श्राद्ध इत्यादि का भोजन अच्छे से विधि-विधान से सब कराना चाहते हैं। भाई देखिए, सभी चाहते हैं कि पितरों को बहुत अच्छे से वो चीज़ें पहुँच जाएँ जो हम पहुँचाना चाहते हैं। तो पंडित बहुत जगह नहीं मिल पाते हैं, या फिर हम ऐसी सोसाइटीज़ में रहते हैं जहाँ आसानी से, एक बहुत बड़ी सोसाइटी होती है, मंदिर एक ही होता है, तो पंडित जी किस-किस के घर जाएँगे? तो ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है। तो फिर देखिए, आपको ये भोजन किसको खिलाना है, इस भोजन का अधिकारी कौन है? तो हमको क्या करना चाहिए, इस भोजन को हमें गाय माता को खिलाना चाहिए, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, तो वो डायरेक्टली हमारे पितरों तक पहुंच जाता है। और एक हिस्सा कुत्ते का होता है, एक हिस्सा कौवे का होता है, चींटियों का होता है, तो ये भी श्राद्ध के अधिकारी होते हैं। तो अगला प्रश्न है कि अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो फिर किस तिथि पर उसका श्राद्ध किया जाए, क्योंकि तिथि हमें नहीं पता है। तो ऐसी चीज़ें बहुत बार देखने को भी मिलती हैं कि भाई हमारी सास का एक बेटा था, वो बचपन में ही मृत्यु हो गई थी उसकी, लेकिन तिथि का हमें नहीं पता है, तो फिर किस तरह से कब उनका श्राद्ध किया जाए। तो ऐसी कोई भी जिनका आपको नहीं पता है और उनकी अकाल मृत्यु हुई थी, उन सभी का आपको श्राद्ध चतुर्दशी तिथि पर करना चाहिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। श्राद्ध में तिलक किससे लगाएं? तो तिलक आपको किससे लगाना होता है? तिलक लगाना होता है आपको तर्जनी उंगली से, इस तर्जनी उंगली से, और लंबा तिलक आपको लगाना होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। श्राद्ध में कौन से तिल का प्रयोग किया जाता है? देखिए, श्राद्ध में तिल का विशेष महत्व होता है और काले तिल का इसमें प्रयोग किया जाता है। लेकिन तिल टूटे और खंडित नहीं होने चाहिए, और तिल में बहुत जल्दी ही कीड़े भी लग जाते हैं, तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा कि उसमें कीड़े ना लगे हों। तो काले तिल आप लोटे में डाल करके रोज़ अधर्य देंगे, मतलब दक्षिण दिशा में ये आपको देना है। और काले तिल ही भगवान भोलेनाथ पर भी चढ़ाए जाते हैं इन दिनों में, और काले तिल ही दीपक में डाले जाते हैं, और काले तिल ही थाली में थोड़े से रख दीजिएगा। तो काले तिल का विशेष महत्व होता है। आगे देख लेते हैं। श्राद्ध में कैसा भोजन वर्जित है? देखिए, श्राद्ध में आपको तामसिक भोजन पूर्ण रूप से वर्जित है, यानी कि श्राद्ध में आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इसका सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना। और गाजर नहीं बनाया जाता है, बैंगन नहीं बनाया जाता है, गोल वाली लौकी नहीं बनाई जाती है, अरहर की दाल, मसूर की दाल नहीं बनाई जाती है, और मलका की दाल भी नहीं बनाई जाती है। तो आगे देख लेते हैं, श्राद्ध में किस प्रकार का भोजन वर्जित है। देखिए, श्राद्ध में पूर्ण तामसिक जो भोजन होता है वो पूरी तरह से वर्जित है। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन आपको नहीं करना है, और इसमें गाजर का भी प्रयोग नहीं किया जाता है, गोल वाली लौकी, बैंगन, इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, अरहर की दाल, मसूर की दाल और मलका की दाल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये पूर्णतः वर्जित माना जाता है। आगे देख लेते हैं।
श्राद्ध का पहला भोजन किसे दिया जाए? तो श्राद्ध जब आप निकाले तो उसमें सबसे पहले किसको भोजन दिया जाए? तो सबसे पहले भोजन का जो विधान आता है वो अग्नि को समर्पित किया जाता है। सबसे पहला भोजन अग्नि को समर्पित किया जाता है। तो देखिए अग्नि फिर आप कहाँ से लाएँगे? ये माना जाता है कि भई अग्नि का क्या, तो छोटा-सा एक उपला होता है, उसको आप जला लीजिएगा, उसपे काले तिल डाल दीजिएगा और एक टुकड़ा जो पंडित जी निकलवाएँ या आप खुद से निकालें, तो पहले अग्निदेव को उसको समर्पित किया जाता है। ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं। श्राद्ध कौन-सी दिशा में बैठकर करना चाहिए? तो पितरों की दिशा दक्षिण दिशा होती है, तो आपको जो भी श्राद्ध से संबंधित कर्म करने होते हैं, आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या स्त्री को श्राद्ध करने का अधिकार है? देखिए, श्राद्ध जो है वो उस घर के बेटे का अधिकार होता है। तो देखिए पहले से ही ये कहा जाता है कि भई तुम्हें तो पानी देने वाला आ गया, या फिर जिसके पुत्र नहीं होता तो ये कहा जाता है कि इनको तो पानी देने वाला भी कोई नहीं है। तो इसका मतलब यही होता है कि पुत्र का अधिकार होता है। नहीं है तो फिर पौत्र का अधिकार होता है, उनके भाइयों का अधिकार होता है, वो देंगे। लेकिन कोई परिस्थिति ऐसी होती है कि वहाँ पर पुरुष नहीं है, किसी भी कारण से नहीं है, तो फिर घर की पुत्रवधू को श्राद्ध करने का अधिकार होता है। पुत्रवधू भी श्राद्ध पर भोग तर्पण इत्यादि निकाल सकती हैं, उन्हें पूरा अधिकार होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। श्राद्ध तिथि के अनुसार करें या तारीख की? देखिए श्राद्ध हमेशा तिथि के अनुसार ही किया जाता है। जिस तिथि में आपके पूर्वजों की मृत्यु हुई थी, वो तिथि आपको ज़रूर याद होगी, आपके बड़े बूढ़ों को याद होगी, उनसे पूछ करके लिख लीजिए। तो वो हर साल उसी तिथि पर श्राद्ध कर्म किया जाता है। और अगर आपको याद नहीं है तिथि, तो फिर उसी के लिए बनी है पितृविसर्जनीय अमावस्या। पितृविसर्जनीय अमावस्या पर सभी का नाम लेकर के, बड़े बूढ़े, मेरे घर के, कुल के, परंपरा के, मेरे 7 पीढ़ियों के बड़े बूढ़े जो भी हैं, उन सब को मैं आज कर रहा हूँ, उन सब का आज मैं तर्पण कर रहा हूँ, उन सब का श्राद्ध पूजन कर रहा हूँ, इस तरह से कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है, पितरों की तिथि पता ना हो तो किस दिन करें? तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर तिथि आपको नहीं पता है तो फिर सभी श्राद्ध पितृ विसर्जनीय अमावस्या वाले दिन किए जाते हैं। और बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि वो सिर्फ पितृ विसर्जनीय अमावस्या वाले दिन एक ही दिन श्राद्ध करते हैं। उसी दिन 16 पत्ते निकाल देते हैं, 16 पूरियाँ निकाल देते हैं, उस पर खीर रख देते हैं, सारी चीज़ें रख के पानी फिर के उसको निकाला जाता है। तो ये भी ठीक है अगर तिथि आपको नहीं पता है, लेकिन ऐसा नहीं करिएगा कि आपको तिथि पता है, सब चीज़ पता है, तब भी आप पितृ विसर्जन पे ही कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको तिथि पता है तो आप फिर तिथि पर ही श्राद्ध करिए और उनकी पसंद की चीज़ें बनाइए जो उनको पसंद थी। चलिए आगे देख लेते हैं। क्या नई वस्तुएं खरीद सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। श्राद्ध पक्ष में मैं पहले भी इससे रिलेटेड वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ, रील पोस्ट कर चुकी हूँ कि श्राद्ध पक्ष में कोई भी नई वस्तु आप घर पे नहीं ला सकते। आपको खरीदनी नहीं चाहिए क्योंकि इसमें इस समय भूतों का वास हो जाता है, तो नहीं लाई जाती कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, गाड़ी, कार, बाइक वगैरह कोई चीज़ें नहीं लाई जाती हैं। इवन कपड़े भी नहीं लाए जाते हैं नए। और मान लीजिए आपको पंडित जी को दान देना है, यानी पितृ विसर्जन अमावस्या पे आप हवन करा रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं, या आप गंगा जी जा रहे हैं, उनको आप 5 कपड़ों की परहावनी पढ़ा रहे हैं, तो वो आप खरीद सकते हैं। अपने लिए आप कोई भी नया कपड़ा नहीं खरीद सकते। और ये भी नहीं होता है कि भाई नया कपड़ा आपके पास रखा है सिला हुआ पहले से, या फिर आपके पास साड़ी तैयार रखी है, ये तो हमारे पास पहले से ही रखी थी, बस हम पहन लेते हैं। आपको पहनना भी नहीं है, मतलब कोरा कपड़ा आपको नहीं पहनना है इस समय पे। ना ही अपने बच्चों को पहनाइएगा, ना ही घर में कोई भी इस चीज़ का ध्यान रखिए, कोई नया वस्त्र ना पहने। और आपको इस समय बाज़ार से सुहाग का सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। कोई भी नई आइटम नहीं खरीदनी है। 15 दिन बाद जब नवरात्रि आ जाएगी तो आप खूब खरीदारी करिएगा। अब तो आगे खरीदारी का ही समय आ रहा है, दिवाली तक खूब खरीदारियाँ होंगी, तो इस समय पे आपको नहीं करनी है। और हाँ, इस बीच में अगर किसी के बच्चे का बर्थडे आ जाता है तो फिर उसको नए वस्त्र पहनाने होते हैं, तो फिर वो श्राद्ध से पहले उनको पहना करके पानी में से खंगाल के निकाल के रख दीजिए। लेकिन कोरे वस्त्र नहीं पहने जाएंगे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं।
पूजन, हवन, मुंडन या 16 संस्कारों में से कोई भी संस्कार क्या हम करा सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मान्य नहीं है। आप किसी भी प्रकार का बड़ा पूजन, बड़ा हवन, बड़ी कोई पाठ, पूजा इत्यादि नहीं करा सकते। आपको विवाह, शादी, सगाई, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार, आपको कोई भी संस्कार इस समय नहीं कराने होते हैं। गृह प्रवेश नहीं कराना होता है। अगर आपका बन के भी तैयार है तो भी आपको नहीं कराना होता है। आप उसके लिए बेस्ट समय धनतेरस का होता है या पंडित जी से आप मुहूर्त निकलवा लीजिएगा, लेकिन नवरात्रि से पहले आपको कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं कराना है। ठीक है? और मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप लड़का देखने जा रहे हैं, लड़की देखने जा रहे हैं तो ठहर जाइए, रुक जाइए, अभी मत जाइए, क्योंकि ये समय जो है वो सिर्फ पितरों को समर्पित है। इसमें किसी भी शुभ कार्य के लिए आपको घर से नहीं जाना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। दीपक कौन सी दिशा में रखा जाए? दीपक, पितरों की दिशा दक्षिण दिशा होती है, तो दीपक का मुख भी दक्षिण दिशा की तरफ किया जाता है और हमारा मुख भी दक्षिण दिशा की तरफ ही होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। पिंड का विसर्जन कहाँ करना चाहिए? यानी जो आप बहुत सारे घरों में पिंड बनाए जाते हैं तो उन पिंडों का विसर्जन हम कहाँ करें? तो आप देखिए, उनको अग्नि में सबसे पहला जो है आपको गाय को उनको देना चाहिए। गाय नहीं मिल पा रही है तो फिर आपको अग्नि में उनको देना चाहिए। अग्नि थोड़ी जला लीजिएगा, उसमें उनको स्वाहा कर देना चाहिए। तो अगला प्रश्न है कि भाई पिंड का विसर्जन कहाँ करना चाहिए? तो सबसे पहला पिंड का जो अधिकार है वो गाय का है। आप गाय को खिला दीजिए, और अगर पॉसिबल नहीं है, गाय नहीं मिल रही है, तो फिर आपको क्या करना है, जल में प्रवाहित आप कर सकते हैं। ये भी पॉसिबल नहीं है तो फिर आप उसको अग्नि में समर्पित कर सकते हैं। अग्नि थोड़ी जला लीजिएगा और उसमें आप पिंड को समर्पित कर दीजिए। तो प्रश्न आता है कि अगर मासिक धर्म है तो क्या हम पितरों के निमित्त भोग बना सकते हैं? तो देखिए, मासिक धर्म होने पर पितरों के निमित्त भोग नहीं बनाया जाता है, क्योंकि ये भी एक पूजा पाठ का ही कार्य होता है। इसमें हमें बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। तो फिर क्या किया जाए? तो देखिए, आपके घर में अगर कोई और महिला है तो आप उससे ये भोजन बनवा सकते हैं, और नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, आपको सूखी भोजन की थाली, मतलब सूखा जो हम निकालते हैं पितरों के नाम का, आटा, चावल, दाल, मसाले, दूध वगैरह, जो भी दक्षिणा, उसको निकाल करके उस पर पानी फेर के आप गाय को भिजवा सकते हैं। या फिर दही जलेबी आप भिजवा सकते हैं, या जैसे भी आपके यहाँ निकाला जाता है, जो जो चीज़ें निकाली जाती हैं वो निकाल सकते हैं, पर आपको उसमें हाथ नहीं लगाना है। और अगर इतना भी सब पॉसिबल नहीं है तो फिर पितृ विसर्जन या अमावस्या जो है वो इसीलिए होती है कि अगर किसी का भी श्राद्ध छूट जाए तो हम उस दिन कर सकते हैं, लेकिन उस तिथि पर जब आपको रजस्वला है तो जिनका श्राद्ध है उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, हे मेरे पितृदेव, आज आपका श्राद्ध है और मेरी ये परिस्थिति है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो आपका श्राद्ध मैं पितृ विसर्जन या अमावस्या पर करूँगी। तो उस दिन उनकी अलग से थाली निकाल करके उनको याद करके पानी आप उस पर फिरवाइएगा। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। किसी की मृत्यु के बाद श्राद्ध कब से शुरू करें? जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो फिर कब उनका श्राद्ध हम शुरू करें? जिस वर्ष उनकी मृत्यु होती है तो उस वर्ष उनका श्राद्ध नहीं किया जाता है, हम अगले वर्ष से श्राद्ध शुरू करते हैं। 1 साल से पहले हमें श्राद्ध नहीं करना चाहिए। चलिए आगे ले लेते हैं। माता पिता या दोनों ही जीवित हैं और वो श्राद्ध नहीं करते हैं तो क्या हम श्राद्ध शुरू कर सकते हैं? देखिए, अगर माता पिता आपके जीवित हैं और वो श्राद्ध किसी का भी नहीं करते और आप शुरू करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। आप उनसे पूछ करके किस तिथि में किसका श्राद्ध होता है, आप श्राद्ध शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कहते हैं कि भाई नहीं, हम तो नहीं करते श्राद्ध और हम तुम्हें श्राद्ध शुरू भी नहीं करना है, तो फिर आप जिद भी मत कीजिएगा। अगर वो चाहते हैं कि भाई ठीक है, हमने तो नहीं किया, तुम कर सकते हो, तुम्हें करना है तो कर लो, तो आप फिर श्राद्ध शुरू कर सकते हैं। देखिए, एक समस्या सबके सामने आती है, ये प्रश्न सबका है कि सुबह बच्चे बहुत जल्दी स्कूल जाते हैं और श्राद्ध का जो समय है वो देर का होता है, या फिर हम इतनी जल्दी है सुबह खाना नहीं बना पाते। किसी के बच्चे 6 बजे निकल जाते हैं, किसी के बच्चे
5:55 पे निकल जाते हैं, तो उस समय पे पॉसिबल नहीं है कि भई हम श्राद्ध का, कई बार तिथि भी नहीं लगती है उस टाइम पे, तो बड़ी समस्या हो जाती है, तो क्या किया जाए? देखिए, वैसे तो श्राद्ध के पूजा से पहले घर में किसी को भी कुछ खिलाया नहीं जाता है, लेकिन बड़े, बूढ़े और बच्चों के लिए माफ़ी होती है, बीमारों के लिए माफ़ी होती है। अब बच्चे जा रहे हैं, भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी है, तो फिर क्या किया जाए? देखो, ऐसा भी नहीं हो सकता कि जब श्राद्ध है तो हम छुट्टी ही करा लें उनकी, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर अगर पॉसिबल है कि वो बाहर से कुछ खा लें, कैंटीन वगैरह से, तो फिर वो व्यवस्था आप कर दीजिए, और अगर वो ये नहीं हो सकता है तो फिर कुछ हल्का-फुल्का उनको बना कर के दे दीजिए। और उनके जाने के बाद में पूरी रसोई को आप साफ़ करिए, गैस, चूल्हे, एंगल सब चीज़ें आप साफ़ करिए अच्छे से, और फिर आप पितरों के नाम का भोजन बनाइएगा। लेकिन उनसे आप कह ज़रूर दीजिए कि ये आपके ही कुल वंशज हैं और ऐसी समस्या है, तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा इनको बना कर के दे दिया। अब मैं पूर्ण श्रद्धा से आपका श्राद्ध करूँगी या करूँगा। इस तरह से फिर आप उनका सारा पितरों का श्राद्ध तर्पण आप कर लीजिए, लेकिन तब तक आपको भी कुछ नहीं खाना होता है। पहले पितरों का श्राद्ध तर्पण किया जाता है, और उसके बाद में गाय को थाली दे कर के, गाय को खिला कर के, गाय, कुत्ता, चींटी जो भी है, उन सबको खिलाने के बाद में आपको उनकी विदाई करनी होती है पितरों की। जैसे मान लीजिए आपने उनके लिए आंगन में पोछा लगाया है देली में, या कुर्सी रखी है, या फिर आपने उनके लिए कोई व्यवस्था की है बैठने की, उन सबको फिर हाथ जोड़ करके विदा दी जाती है कि मैंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण श्रद्धा भक्ति से ये श्राद्ध का कार्य कर दिया है, अब आप अपने लोक को पधारिए। ये करने के बाद में आपको चूल्हा वगैरह सब साफ करना होता है, और सबसे बाद में जाके आपको भोजन ग्रहण करना होता है। तो इस तरह से श्राद्ध पक्ष में जो भी समस्याएँ थी, वो मैंने यहाँ पर आपकी सब समस्याओं का समाधान करने का पूरा-पूरा प्रयास किया है, और जितने पॉसिबल क्वेश्चंस थे सभी मैंने लेने की यहाँ पर कोशिश की है, और आशा है वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। और अगर यूज़फुल रहा है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर देना, और सभी भक्तों तक ये वीडियो पहुंचाना, सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करना, क्योंकि इस समय श्राद्ध में बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और इसके अतिरिक्त भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। और वीडियो पसंद आई है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, तभी मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आशा है जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।